being recorded. Say thanks to Allah when you receive only 2 questions. मैं आपको पैसेज 2 की ही बुक 11 की वैरायटीज दिखाता हूँ. लिस्ट ऑफ हेडिंग भी लगाकर दे दी इसने. पैसेज 2 में लोग कहते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स नहीं आती, मैं कहता हूँ आती, इसी में आती है. समरी भी आ गई. ये देखो 3 सवाल बनाकर दे दिए. 25 और 26 तुम्हारा टाइम जाया करने वाला है. फिर दोबारा ये तो अभी वही चल रहा है. अब ग्रेट माइग्रेशंस में आपको देखो कितने सवाल दिए उससे बनाकर, इससे और ये 14 15, मतलब प्रूफ 3 सवाल दे दिए. दैट्स अ पॉइंट ऑफ वरी. अब ये देखो है पैसेज 2 ही, लेकिन इसको पैसेज 3 के स्टाइल का बनाकर दिया. इसमें उन्होंने आपको क्या दे दिए, ABCD. और ये देखो ट्रू एंड फॉल्स भी दे दियो नीचे. ये जहां 3 सवाल आ जाते ना बेटा, फिर थोड़ा सा आपको हौसला रखना होगा. परेशान फिर भी नहीं होना. लेकिन मैंने कहा देखो जहां 2 सवाल आए तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारा जो फोकस है ना वो 2 सवाल पर रहेगा. अच्छा, तीसरे सवाल की मैं टेक्निक बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है. अब संडे तो डरा दिए 3 सवाल आ गए. उसकी एक टेक्निक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे. हर सवाल की टेक्निक है. ठीक है बेटा. तो अब आपके पास एक व्हील है और व्हील इज इन स्कॉटलैंड. अब सर कहाँ से बात शुरू होगी भाई? भाई कहाँ से शुरू होगी? जब वो हाउ अ बोट इज लिफ्टेड ऑन द व्हील, जब वो ये बात कर ले, ये वाली बात, तो आप आ जाएंगे यहाँ पर. ठीक है ना. जब वो ये वाली बात करे और ऊपर जो ट्रू एंड फॉल्स है बस उसको 2 स्टेटमेंट पढ़िए और शुरू कीजिए. आपका जो टाइम हुआ है 10:10 हुए हैं. टारगेट है कि 2 पैसेजेस आज की इस क्लास में हम करें. कहता है the dash wheel has linked the fourth and dash canal with the Union Canal for the first time in the history. अच्छा, ऐसा ही हुआ है. और फिर कहता है there was some opposition to the design of the dash at first. लोग इसके खिलाफ भी थे. अच्छा, बात को ट्रू फॉल्स में थॉरो रीडिंग करनी पड़ती है, समझना पड़ता है स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है. The dash wheel was initially put together at the location where its components were manufactured. अच्छा, ये पहले वहां रखा गया था at the location where its components were manufactured. 3 स्टेटमेंट्स पढ़ लिए बस. चलिए यहां पर how a boat is lifted on the dash wheel. आइए. The dash wheel is in Scotland is the world first and the only rotating boat lift. Opened in 2002, it is central to the ambitious 84.5 dash link project to restore dash across Scotland by reconnecting the historic waterways of the 4th dash Union Canals. कह रहा है has linked the dash canal with the Union Canal for the first time in the history. देखो वो ये, अब देखो कुछ चीजें वो मिक्स अप कर रहा है. कैसे स्टेटमेंट को समझोगे? has linked the dash with the Union Canal, और वो कहता है for the first time in their history. अब बच्चा पढ़ता है वर्ल्ड फर्स्ट ओनली रोटेटिंग बोट. जी सर वर्ल्ड फर्स्ट आ रहा है. अबे देखो वो कुछ और बोल रहा है. फर्स्ट क्या है? वो रोटेटिंग बोट लिफ्ट है, दुनिया की पहली. तो ये बात तुम उससे मत मैच करके बैठ जाना. फिर कहता है हैज लिंक. अच्छा, कहता है टू रिस्टोर navigability across Scotland by reconnecting the historic waterways. Reconnecting का मतलब क्या होता है? वो तो कह रहे फर्स्ट टाइम. Has linked with the Union Canal for the first time. क्या होता है? दोबारा. ये तो बिल्कुल ही अलग बात लिखी. वो तो कह रहा है रिकनेक्टिंग द, और वहां पर वो कह रहा है
कि लिंक लिंक वाली बात कहाँ हो रही है भाई? और ये फर्स्ट टाइम इन देयर हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। दोनों बातें अपने अलग अलग रास्तों पे जा रही है। अब बताइए। और यहाँ हिस्ट्री का वर्ड लिखा है, बच्चा कह रहा है सर अबे हिस्टोरिक वाटरवेज है, वो एक अलग चीज है। ऑफ द डैश एंड डैश, सर ये भी देखिए लिख कर दिया हुआ है। अब देखो अब यही चीज है जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा परेशान करती है। सर देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। सर यहाँ तो सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ जिस स्टाइल से लिखा हुआ है आपका कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी मैच नहीं कर रहा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हैज लिंक्ड। कहा लिखा हुआ है कि उसने लिंक किया इससे, कहा किया कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, लिखा हुआ कहा है? ये कॉन्टेक्स्ट जरा छोड़ के दिखा दो तो नहीं मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं की गई है। एंड योर आंसर स्टैंड्स नॉट गिवन। ठीक है, सब बच्चों को ये जवाब, जितने आंसर्स आते हैं हमारे पास, वो लिखता है ट्रू। कल भी दिखाया था ना, कल भी दिखाया था तो पहला ही। सर हो भी सकता है ना कि हम इस तरह भी डिस्ट्रैक्ट हो कुछ सकते भी हैं कि हो हम सकता है, कहेंगे मैंने कल शायद भी पहली इधर। बॉल पे बोल्ड मारा था, यॉर्कर मारी थी। आज भी यॉर्कर मारी है, वो आपको पहली बात ही गलत करवा देता है। यू हैव टू बी तो वेरी। सर इतना टाइम वेस्ट भी तो हो सकता है ना, हम सेकंड पैराग्राफ पे चले जाएं कि मे भी वहां पे ये बात की भी हो। आप आगे चले जाए, लेकिन बच्चे देखिए यहाँ पर पता है कि इसने किया गया है, इसने आपको ये भी लिख कर दे दिया, इसने आपको हिस्ट्री का वर्ड हिस्टोरिक लिख कर दे दिया, फर्स्ट टाइम भी लिख कर दे दिया, ये भी लिख कर दे दिया, इंडियन कैनाल भी लिख कर दे दिया। तो बच्चा अपना जवाब निकाल लेता है, वो कहता है दिस इज ट्रू और फॉल्स। हमने वर्ड कॉन्टेक्स्ट को मैच करना है बेसिकली। वो बच्चा ये, लेकिन मैं कहता हूँ देखिए आप जो कह रहे हैं हैज लिंक्ड डैश विद द डैश फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसी तो कोई बात नहीं की गई। ठीक है, जो वर्ड्स लिखे वो अपने कॉन्टेक्स्ट में लिखे गए थे। आगे चलिए। देयर वाज तो सर सम। हम इसको फॉल्स भी तो मतलब हम इसको फॉल्स भी के मतलब उन्होंने कहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, और उधर लिखा है रिकनेक्टिंग द हिस्टोरिक वाटरवेज, तो हम इसको फॉल्स भी तो कर सकते हैं कि क्योंकि नॉट गिवन तो आपने कहा था ना तब, वो जब दोनों बातों में से कोई बात लिखी हुई नहीं है। ये देखिए, मैं तो देख रहा था कौन मेरी बातों में हामी भरता है और कौन मेरी बात। जी जी सर आप सही। अबे भाई, सर जब मैंने फर्स्ट इस स्टेटमेंट बात उसने को कहा हुआ जब है। मैंने इस बात में क्या लिखा है ये देखो, रिकनेक्टिंग, मैंने ये भी बोल दिया था दोबारा। वो कह रहे हैज हम्म लिंक फर्स्ट टाइम, जी नहीं, ये बात कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। वो कह रहे हैं रिकनेक्ट कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन है। जब इतने सारी बातें मिल गई है तो नॉट गिवन क्यों होगा? जी सर आप सही कह रहे हैं। बात चीजें, अब जैसे एक बच्ची मुझसे बहस कर रही थी, 11 बच्चियों को बहस कर रही थी, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो क्या कर रहे हैं आप बेटा? मैं तुम लोगों के दिमाग के अंदर घुसा हुआ हूँ, और अंदर तुम लोग जिस तरह से सोचते हो वैसे लेकर आ रहा हूँ। आप इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं ना, रिकनेक्टिंग, री, ये ये हम्म ये जो री लिखा है ना इन्होंने, दिस इज द हम्म पॉइंट ऑफ आंसर। और लिखा हुआ है हैज लिंक्ड, लिंक प्रोजेक्ट टू रीस्टोर, री दोबारा री आ गया, रीस्टोर। दिस इज नॉट समथिंग वेरी फर्स्ट टाइम, इट इज हम्म एब्सोल्युटली फॉल्स। हम्म There was some opposition to the design। आइए opposition, फिर कहता है the dash was initially put together at the location where its components were manufactured। The major challenge of the project lay in the fact that the fourth and the dash is situated 25 meters below the level of the Union Canal. Historically, the two canals has been joined near the town of the dash by a sequence of 11 locks in close section of canals in which water levels could be raised or lowered, that step down across a distance 1.5 kilometers. This had been dismantled in 1933, thereby breaking the link. When the project was launched in 1944, the British Waterways Authority, keen to create a dramatic 21st century landmark, which would not only be a
fitting commemoration of the millennium, but also a lasting symbol of the economic regeneration of the region. Yes. There was some opposition. आई कोई बात ऐसी? No, sir. अच्छा. Was initially put together at the location where its components were manufactured. आई ये वाली बात? When the project was launched. पढ़ो. When the project, Sir, initially launched to fitting का मतलब क्या होता है? Fitting Put together. fitting का मतलब Put at the together. location where its components were manufactured of the millennium, but also a lasting symbol of the economic regeneration. Regeneration refers to of the region. मैच कर रहे हैं? नहीं मैच कर रहा, छोड़ दो तुम. आगे चलो. Numerous ideas were submitted for the project, including concept ranging from rolling eggs to tilting tanks, from giant seesaws to overhead dash. The eventual winner, Akhirkar, was a plan for the huge rotating was to become the dash. The unique shape of the structure is claimed to have been inspired by various sources, both man-made and most double headaches. बेटा अपने माइक्स तो बंद रखे. मैं फिर माइक्स तो बंद रखे. The various parts of the dash were all constructed and assembled like one giant toy building set. Constructed and assembled. And construct, manufactured, put together. and assembled, put together. वक्त गुजारा कर रहे थे यहाँ पर. कल भी ऐसे ही हो रहा था ना कि हम पढ़ते हुए जा रहे थे, नहीं मिल रहा था. पढ़ते हुए चलते रहो, अगर मिल गया तो एक ही दफा में निकल जाएगा पेपर. ठीक है ना? कल भी ये हो रहा था ना, तुम लोग परेशान हो रहे थे सर नहीं मिल रहा. भाई वो आपको कभी तो चिपका कर देगा जवाब, और कभी वो बोला पढ़ तो लो बेटा, थोड़ा आगे तो चलो, लेकिन बोलते हुए मत भाग जाना. हो सकता है उसमें से कुछ तुम भूल जाओ. कैनाल बेसन याद रखो. कैनाल बेसन जहां पर भी आएगा तुम्हारा यहाँ पर मामला शुरू हो जाएंगे. कैनाल बेसन. ठीक है ना? अच्छा जी. कहता है स्टील वर्क्स. The dash is the only boat lift in the world which has steel sections bolted together by hand. कहता है steel works in dash 400 kilometers. A team there carefully assembled 1,200 tons of steel, fitting the pieces together to an accuracy of just 10 mm to ensure a perfect final fit. In the summer of 2001, the structure was then dismantled and transported on 35 lorries to dash before being bolted back together again on the ground and finally lifted in the position. Lifted in the position in 5 large sections. 5 large sections by crane. The wheel would need to withstand immense and constantly changing stresses, and it rotated. The weight of the dash gondolas, नहीं आया ये word अभी तक. Boat lived in the world has a steel section bolted. ये वाली कोई बात आपको अब तक मिली है ऐसी? Steel section bolted. मैं अब इस वर्ड के ऊपर अटका हूँ कि the weight of the dash. कहता है that wheel would need to withstand immense and constantly changing stress, and it rotated. So to make the structure more robust, the steel sections were bolted rather than welded together. Over 45,000 bolt holes were matched with their bolts, and each bolt was hand tightened.
The wheel consists of two sets of opposing X-shaped arms attached about 25 meters. सर वो टुगेदर बाय हैंड और ये हैंड टाइटेंड कुछ ये मैच नहीं होगा कहाँ पर बेटा? स्टेटमेंट 17 के साथ? सर अच्छा वो कह सर रहा है स्टेटमेंट 17 और ये is the जो only boat is the only boat is the only boat live in the world which has a steel section bolted together by hand. कहाँ लिखा हुआ है कि ये only boat है? ये बात तो only boat ऐसा कोई ऐसी कहाँ बात लिखी है? आप ढूंढ लीजिएगा, जब मिल जाए तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा. ये नहीं है, दूर दूर तक नहीं है. अब मुझे इंतजार है इस गरीब का. The weight of the dash varies according to the size of the boat being carried. कहता है the wheel consists of two opposing X shape about 25 meters apart of a filled screen. The two dramatically opposed water-filled dash, each with the capacity of dash liters, are fitted between the ends of arms. अच्छा यहां कह रहा है the weight of the dash varies. सुनना, with two dash opposed water filled gondolas each with the capacity of, दोनों की capacity कितनी है? सेम है. क्या वेरी करती है? नो सर, और नीचे इसका आंसर है, इससे नीचे वाली line सर है. सर अगली वाली लाइन है these gonadals always weigh the same और उधर तो बोला ये भी हुआ है उन्होंने- varies. मैंने तो यहीं से निकाल दिया, each with the capacity, दोनों की capacity क्या है? और फिर कहता है these gondolas also weight the सेम same, है. और उसका वजन भी सेम है. लो वेट की बात भी आ गई. the weight of the gondolas varies, वो कहता है नहीं सेम है भाई. तो अब बताओ फॉल्स हो गया ट्रू हो गया? False. false, The construction of the dash site took into account the presence of a nearby ancient monument. This is because according to dash principle of displacement. अच्छा जी आगे चलिए. सर वो तो आईडी ना नीचे वाला, तो मैंने आपसे कहा था कि कब हो सकता है कि पहले आपको इसका जवाब मिल जाए फिर इसका मिले. अच्छा floating objects displays on in water. So when a boat enters a dash, the amount of water leaving the dash with exactly the same as the boat. This keeps the wheel balanced, and so despite its enormous mass, it rotates through 180 degree. A dash pillow in order to shut out of the water. मुझे canal basin का भी इंतजार है. कहता है rotates half minutes using little power. It just take 1.2 hours rotate the wheel. The same as boiling 8 small domestic kettles of water. The construction of the site took into account the presence of the nearby ancient monument. कहाँ लिखा हुआ है? ढूंढ रहा हूँ मैं. Boats needing to be lifted enter the canal basin. इंतजार था, देख रहे हो मैं इंतजार में बैठा हुआ था कि कैनाल बेसिन आएगा. अब आप पेयर ऑफ, अब किस चीज का पेयर है यहां पर तुम लोग बताओगे? बोट्स नीडिंग टू बी लिफ्टेड. अब किस चीज का पेयर है बताओ? किस चीज का पेयर है बताना, मैं पढ़ रहा हूं. hydraulic steel, हाइड्रोलिक. Lifted up the enter the canal basin at the level of the and then enter the lower Sir, end wheel? of the wheel. टू का मतलब पेयर. pair, अब ये Hmm. क्या है बताओ? Hydraulic steel. एक वर्ड चाहिए, वन वर्ड. हाइड्रोलिक. Gates. गेट्स स्टील. गेट्स. ठीक है. अब हंसते खेलते भी जाओगे अब तुम लोग. अब लिखा हुआ है टेकन आउट इनेबलिंग व्हील टू रोटेट. टेकन आउट इनेबलिंग. अब ये नहीं है तुम यहाँ पहुंच जाओ एकदम, जरा होशियार. 21 पर आओ, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26. अच्छा जब भी सर 11 मीटर यहाँ दिखा हुआ लेके दिख रहा है. अच्छा मैं ऐसे मत देखोगे, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पेपर में चल रहा है. फिर कहता है इज टेकन आउट इनेबलिंग व्हील टू रोटेट so as to seal the dash of the water gates pump out
Hydraulic clamp prevents the arms wheel moving, बोले तो wheel rotate, wheel moving. अब dash is taken out, क्या चीज बाहर आ रही है? कहता है the arms of the wheel moving while the dash is docked is removed, allowing the wheel to turn. The central machine room an array of 10 hydraulic motors that begin to rotate the central axle. क्या चीज बाहर आ रही है? gondola, अब असल में फिजिक्स आनी चाहिए थी यहाँ पर आप लोगों को. अब फिजिक्स नहीं आती मेरे बच्चों को, मैं क्या करूँ? A dash is taken out. याद रखो कैपिटल लिखा हुआ है, टेक्निक समझ लो. समझ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं है. ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है? कैपिटल में लिखा हुआ है. अब तुम अपने जवाब को ढूंढो. clamp, ये देखो, कभी बातें समझ नहीं आए. मुझे पता है बच्चे को फिजिक्स नहीं आती होगी, जनरल ग्रुप का बच्चा पढ़ा रहा है आपको, तो लेकिन वो मास्टर आती है भाई. ये these are the techniques. नहीं समझ आ रहा, it's okay. Which prevents is taken out. अब नहीं taken out नहीं समझ आ रहा. Enabling wheel to rotate, which prevents the dash arms of the wheel moving. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. ये टेक्निक्स याद रखिए बेटा. अब आ रहे हाइड्रोलिक मोटर ड्राइव, hydraulic clamp machine. While to turn the central machine room an array of 10 hydraulic motor drive क्या? Begin to rotate the central axle. Axle. Drive, rotate. एक्सेल आएगा सर इसमें. एक्सेल आपका जवाब दुरुस्त हुआ. आगे. Boat is raised floating in one of the wheels gondolas, a range of different size. अच्छा देखो, a range of different size हो सकता है वो different size मेंशन कर दे आपके पैराग्राफ में. पढ़ना बेटा, ऊपर टॉप पे पढ़ रहा हूं मैं. Wheel which begin to rotate at a speed of 1/8 of a revolution per minute. As the wheel rotates, the gondolas are kept in upright position. Gondolas. ठीक है, ये लिखा हुआ है. Are kept in upright position by simpling gearing system. 2 8 meters wide cogs. 2 8 meter. A range of different sized. 2 8 meter wide cogs orbit a fixed inner cog of the same width, connected by 2 smaller cogs traveling into the opposite direction to the outer cogs. A range of क्या चीज, क्या बता रहे? कह रहे 8 मीटर कॉग सर. फिर उसके बाद सेम वेट की, फिर थोड़ी सी उसकी दो छोटी, तो बस क्या चीज? कॉग्स. मैंने आपसे कहा था ना ये रेंज लिख कर देगा मुख्तलिफ, तो उसने और सर कॉग्स लिखेंगे या कॉग लिखेंगे, मीन सिंगुलर में या range of प्लूरल? different sized cogs. एस इसमें लगा भी दोगे, नहीं भी लगाओगे, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन लगा दो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत रेंज ऑफ है, प्लूरल है, बहुत सारी है. A range of, a variety टेक्स्ट of इंश्योर्स लिख रहा है ना वो, इसलिए पूछ रही हूँ. cogs, एस लगा हुआ है ना बेटा, cogs. Size cogs. आप इंश्योर्स को देख रही है, मैं रेंज को देख रहा हूँ. वो रेंज के साथ है. ठीक है सर. ठीक है, अच्छा जी आगे चलिए. 23 के बाद 24 कहते हैं बोट रीचेस टॉप व्हील दैट मूव्स डायरेक्टली ऑन टू. अच्छा जी. So ensuring that the gondolas always remain level when the gondolas reaches the top. देखिए reaches top. That moves directly on to, straight on to. हलवा बनाकर दे दिया यार ये तो. The adequate situated 24 meters above the canal basin. On to. सर एक्विडक्ट.
onto aqueduct. एक्विडक्ट सर। ये फिजिक्स आज बहुत इस्तेमाल हो रही है, काश मैंने पढ़ सर लिया। ये पार्ट है उसका, एक्विडक्ट है। ये आज जो फिजिकल मैकेनिकल इंजीनियर है ना, वो बहुत आसानी से कर लेंगे। द रिमेनिंग 11 मीटर्स, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 25 26 वाला 25 boat travels हाँ। through tunnel beneath Roman. The remaining 11 meter of left the reach the Union Canal is achieved by the means of the pair of locks. The wheel could be constructed elevate boater Roman ये ना Roman आ रहा है, कहता है over the full 35-meter difference between the two canals owing to the presence of the historically important dash wall which was built by the Roman beneath Roman dash Roman what रोमन्स की यहाँ पर क्या बात हो रही है, रोमन्स की क्या है इम्पोर्टेंट डैश वॉल, तो ये किसकी है beneath रोमन वॉल, रोमन ही है बेटा, ये जो इंसान है ना ये और सब सर ये 19 का भी आंसर आई थिंक सो यहीं से मिलेगा। यही से मिलेगा। डैश, अच्छा डैश रेज बोट 11 मीटर टू लेवल यूनियन कैनाल, बताइए डैश रेस बोट किस चीज ने उठाया, इसके बाद मिलेगा इससे पहले मिलेगा, पहले मिलेगा पहले पेयर ऑफ लॉक्स। क्या हो गया, क्या हो गया? पेयर ऑफ लॉक्स लिखा हुआ है 25 का सर। भी मिला है तो उसके बाद ही मिलेगा 26, ये बात दिमाग में रखो। लेकिन सर वो 11 मीटर तो ऊपर था, मुझे पता है तुम लोग ढूंढते रहोगे ऊपर, लेकिन अपनी बेटा अपने टिबले से क्यों हट रहे हो, तुम्हें पता है 25 के बाद ही 26 आना है। जब 25 तुम्हें यहाँ मिला है, कहता है विच वॉज बिल्ड बाय द रोमन इन द 2nd century, बोट ट्रेवल अंडर दिस वॉल वाया अ टनल then through the locks and finally on to the Union Canal. कहता है डैश रेस बोट क्या 11 मीटर टू लेवल ऑफ यूनियन कैनाल, तो यूनियन कैनाल तो लिखा हुआ है ना, दी लॉक्स सर, लॉक्स के जरिए उसको आप करते हैं। लॉक्स, लॉक्स और प्लूरल है जब भी आगे रेस लिखा हुआ है, लॉक्स रेस। और आपका टाइम हुआ है 10:36। आपने ये शुरू किया था 10:10 पे, 10 पे 10:10 पे कितने हो गए 36 20 30 36 26 मिनट्स विद एक्सप्लेनेशन। और पेपर सर में अभी 19 वाला नहीं किया। पेपर में करना है 18 मिनट में। अब सर 19 क्या हुआ 19 क्या हुआ 19 का आंसर वो बता दे। took into account in the presence of nearby ancient monument। अब बताइए 19 का जवाब, आपने पूरा बहुत मेरे साथ गौर से पढ़ा। एंशियंट मॉन्यूमेंट क्या था, एंटोनी वॉल। तो ये बात का जवाब दुरुस्त हुआ या, ट्रू। तो फिर मैंने कहा था कि आप अगर थोड़ा रीडिंग कर रहे होंगे तो आपको मिल ही जाएगा ट्रू। जब इसमें लिखा है रोमन, तो रोमन इज अ हिस्टोरिकल थिंग, और फिर वॉल का जिक्र हुआ है, तो वो कहते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय एग्जैक्टली नियर बाय और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। चले भाई, अब आ रही है लिस्ट ऑफ हेडिंग, एक बिल्कुल नया सवाल है, नई वैरायटी है। टाइम को फोकस करें। अब पहले तो लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को समझ लें कि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्या है। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को हम कहते हैं मेन आइडियाज। अब कीवर्ड्स पे बात नहीं कर रहे हैं हम, मेन आइडियाज है ये आपके पैराग्राफ के। अच्छा, जो मेन आइडियाज होते हैं वो कहा ये जाता है कि पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस होता है वो बेसिकली आपका टॉपिकल सेंटेंस होता है, ये आपको वहां पर मिल सकते हैं। अच्छा, अगर वहां नहीं मिलेंगे तो कभी कभार आपको पता है कि पैराग्राफ लिखने का एक स्टाइल होता है कि पहले आप इंट्रोडक्शन देते हैं, इंट्रो देते हैं। अच्छा, पैराग्राफ के अंदर एक लाइन में आपने इंट्रो दे दिया, उसके बाद जो है आप मेन आइडिया लिखते हैं, एक ये वाली बात। अच्छा, अगर यहाँ भी नहीं है
तो फिर वो कहा ये जाता है कि जो मेन आइडिया होता है वो कंक्लूजन के अंदर पैराफ्रेज करके लिखा जाता है। तो कहा ये जाता है, जो टीचर्स एक्सपीरियंस आइल्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स या तो आपकी पहली लाइन में मिल जाएगी, या फिर पहली या दूसरा सेंटेंस छोड़ने के बाद आपको वो मेन आइडिया मिल जाएगा, या फिर आखिर में जब वो कंक्लूड करेगा तो कंक्लूड करते वक्त यानी कि 2 से 3 सेंटेंस पहले आपको वो बात मिल जाएगी। ये कुछ आइडियाज बातें हैं जो अपने जहन में रखिएगा, ठीक है ना। मैं इसको इस तरह से भी कोशिश करता हूँ कि आपके सामने डिजाइन करूँ कि ये एक पैराग्राफ है, ठीक है ना। ये पैराग्राफ हम बनाते हैं, दिस इज योर पैराग्राफ, ठीक है। आपको आपका जवाब पहली लाइन में मिल सकता है, आपको कंक्लूजन का जो पहला सेंटेंस होगा जहां से कंक्लूजन शुरू होगी वहां मिल सकता है, और या फिर वो कह रहा है कि पहला जो सेंटेंस होता है वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन होता है। तो इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद 1-2 सेंटेंसेस के बाद आपको यहां से मिल सकता है। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, या फिर आपकी ये चीज यहाँ मिलती है। और ये याद रखिए, वो कहते हैं ये आपके मेन आइडियाज होते हैं जो आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग से जुड़े होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि हर पैराग्राफ की एक हेडिंग जरूर है, हर पैराग्राफ आपको 1 नंबर दे रहा है, तो 1 नंबर के लिए आपको इसको पढ़ना तो पड़ेगा। और जब लिस्ट ऑफ हेडिंग की बात करते हैं तो लिस्ट ऑफ हेडिंग कितने पैराग्राफ आ गए, 4 और ये 7 पैराग्राफ आपके सामने है। माइक्स बंद रखें। अच्छा, अब एक बात और, अब जब तुम्हारे पास ये आएगा, देखो इसमें कुछ चीजें आसान भी होती है, तुम परेशान मत हो बेटा, माइक्स बंद रखे अपने। जब ये आ जाए जेयर डायमंड्स व्यू, तो कहा ये जाता है कि आपको ये सारे जवाब मुमकिन है कि एक ही पैराग्राफ में दे दिए जाए। तो आप जब यहाँ पर आएंगे डायमंड्स व्यू, सर इसका कोई आसान तरीका कि देखो इसमें बहुत सारे जो है ना वो प्रोनाउंस होते हैं, या 20th सेंचुरी लिखा हुआ है, 20th सेंचुरी हो सकता है वहाँ 200 लिख कर दे दिया जाए, किसी और स्टाइल से 20 करके लिख कर दे दिया जाए, तो तुम अपने उड़कर भी पहुंच सकते हो। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है, कुछ ऐसे वर्ड्स निकाल लिया करो जो तुम्हें तुम्हारे जवाब की तरफ लेकर जाए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये इस तरह का वर्ड, यहाँ ये प्रॉपर नाउन्स को निकाला करो, ठीक है। उसके बाद कहता है ऑन व्हाट पॉइंट्स डू हंट एंड लिपो डिसएग्री। अब जब हंट एंड लिपो की बात आए तो आप देखिए यहाँ पर मोर ओवर हंट एंड लिपो, ये देखिए हंट एंड लिपो, ये आपको बेटा पैराग्राफ शुरू करने से पहले इस तरह से अपनी थोड़ी सी क्रिटिकल एनालिसिस कर लिए कि मुझे करना क्या है। ये हंट एंड लिपो यहाँ भी है और हंट एंड लिपो यहाँ भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके डिसएग्रीमेंट वाली बात चाहिए, यानी कि आपको नेगेटिव स्टेटमेंट इनका चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि तुम ये पढ़ने बैठ जाओ, ये नहीं पढ़ोगे तुम लोग, तुम्हें बस इनका जब लिपो और हंट को पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसे पढ़ना है कि तुम उनकी बातों को समझो और नेगेटिव स्टेटमेंट तुम्हें समझ आए कि हाँ इन्होंने ये बातें की, और फिर आकर इस सारी बातों को पढ़ना कि वो किस बात से, कौन सी बात पर उन्होंने डिसएग्री किया था। ये नहीं कि तुम यहाँ से ए भी पढ़ लो, बी भी पढ़ लो, सी भी, डी भी, ई भी, वो तो फिर तुम्हारा तुम पजल हो जाओगे। दिस इज नॉट द टेक्निक। आपको सिर्फ ये लेकर आना है कि हंट एंड लिपो किस बात पर डिसएग्री हुए, वो आप वहां पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अच्छा इस बात पर डिसएग्री, फिर आप इन पॉइंट्स को पढ़िएगा। ये जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ ना, अगर तुमने ए बी सी डी ई पढ़ लिया, यू कैन नेवर आंसर, थिंग्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अब ये डायमंड्स व्यू है, अगर मैं आपसे कह दूं चलो डायमंड्स व्यू को हमने देखे 100 लिपो को मार्क कर लिया कहाँ पर मिलने वाले, तो और आखिर में भी देखो 100 लिपो ई में भी आ रहे, एफ में भी आ रहे और जी में भी आ रहे। अब इन्होंने कहाँ पर ये किस बात पर ये इख्तलाफ कर रहे हैं, किस बात से ये एग्री नहीं करते, चले आगे चलते हैं।
अब जे डायमंड्स भी, अगर मैं कहता हूँ ये तुम्हें, अगर एक देखो डायमंड गवर्नमेंट मुझे यहाँ नजर आ गया, लेकिन मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे रप्पू चाहिए, मुझे 20th सेंचुरी चाहिए। अगर ये वर्ड आपने अपने पैसेज के अंदर, देखो मुझे बॉय चाहिए था, मुझे बॉय मिल गया, मुझे बॉय मिल गया, या 1970 या 1980 लिखता है और यहाँ लिखता है 20th सेंचुरी डिस्कवरीज, और यहाँ कहता है रिसर्चर्स, ठीक है ना। और फिर मुझे जो वर्ड चाहिए थे वो ये चाहिए थे, तो ये आ गए, ये देखो इधर आ गए ये वर्ड। देख रहे हो किस तरह से आप पैसेज को खुद आसान बनाते हो और खुद मुश्किल बनाते हो। आप देखो थोड़ी सी रिसर्च आपकी पैसेज को ये रहा, लेकिन ऐसा मत कर देना पेपर में कि तुम कहो है अल्लाह ये क्या लिखा था यार, फिर दूसरा पेपर बांध रहे हो। फिर यहाँ लिखा है, देखो मैंने कहा था ना बॉय, फिर एक और भी वर्ड लिखा हुआ यहाँ कवर्ड, कोई प्रॉपर नाउन्स निकाला करो, फिर तुम्हारे लिए चीजें जैसे ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड भी यहाँ लाजमी तौर पर वो लिख कर आपको देगा, ठीक है। देखो मुझे ये भी मिल गया, या रापा लिखा, रापा डोई, तो ये रापुरी, ये रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीजों को जब सर्कल कर ले तो एक दफा, लेकिन कितनी देर के लिए, 2 मिनट के लिए, ये काम 2 मिनट में करना है। यानी कि यहाँ बी से पढ़ोगे तो तुम्हें ये पैसेज मिल रहा है, ये ए और ई कहाँ मिल रहे हैं तुम्हें, ई एफ और जी में मिल रहे हैं। यानी कि ए को पढ़कर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज देना है, क्या जवाब देना होगा, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। अब तुम्हारा जहन एक तरफ हो गया कि मुझे यहाँ पर ये करना है, बन गया, एक मैप बन गया, रोड मैप बन गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम पेपर करते हैं तो हम अपना रोड मैप नहीं बनाते, रोड मैप बनाओगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर। याद देखो यहाँ 1722 में चल रहा है, और यहाँ पर जो लिखा है वो 20th सेंचुरी डिस्कवरीज लिखा है, और यहाँ 1722 में जा रहा है। अच्छा, अब एक काम और, अभी सारी टेक्निक्स खत्म नहीं हुई मुझे वक्त ले रहा हूँ क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, दैट्स व्हाई। सर लिस्ट ऑफ हेडिंग को क्या सारे सबको पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। एविडेंस ऑफ इनोवेटिव एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, सर सारी हेडिंग्स पढ़े जी। अनडिस्प्यूटेड आंसर टू अ क्वेश्चन अबाउट द मोए, the future of the Moai statues, a theory which supports a local belief, the future of Easter Island, two opposing views about the Dash people, destruction outside the inhabitants' control, how the statues made a situation worse, diminishing goods resources, negative mark, an undisputed answer to a question about the Dash. चलिए लेट्स स्टार्ट। आपने इसको पढ़ने में, मैं कहता हूं अगर पेपर में 3 मिनट लगा दिए, अब आपके पास 10:47 हो रहे हैं एंड यू हैव टू कंप्लीट इट इन 20 मिनट्स, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट। ईस्टर आइलैंड और डैश इज नोन locally is home to several hundred ancient human statues. The Moai. After this remote Pacific island was settled by Dash, it remained isolated for centuries. All energy and resources that went into the Moai, some of which are 10 meters tall and weigh over 7,000 kilo, came from island itself. The Moai were yet when Dutch explorer landed in 1722, they met a Stone Age culture. The Moai were carved with stone tools, then transported for many kilometers without the use of animal or wheels to massive stone platforms. To identify the Moai builders was in doubt.
to the identity of the Moai builder was in doubt until well into the 20th century. 20th century. 20th century. 20th century. 20th century. यहाँ पे भी आ रहा है 20th century. ठीक है ना, आंखों को खुला रखना है. 20th century, Thor hired the Nor ethographer and the adventurer thought the statue had been created. Thought the statues had been created by the dash from dash. Swiss author believed, उसे ऐसा लगा, उसने ये सोचा, were built by dash. Modern science archaeologists and genetic evidence, उन्होंने ये साबित किया, but not how they move their creations. Local folk maintains that the statues walked, while researchers have tended to assume, उन्हें अब ऐसा लगता है, the ancestor dragged the statue somehow using ropes and logs. अब ये जो words मैंने circle किए हैं, इन words को अगर आप जहन में लाए और फिर अपने इन headings को पढ़े, you will find the answer. Thought, believed, evidence. उन्होंने ये सोचा, उनका ये मानना था, उन्होंने ये सबूत पेश किया, उन्होंने ये assume किया. किस चीज के बारे में ये लोग assume कर रहे हैं? स्टैचू की बात हो रही है. The boy. सर सेकंड वन An undisputed answer to a question about the boy. Belief, thought, evidence, assume. Nobody knows exactly how it happens. When the European arrived, Rapa knew was grassland. Diamond believes when the Europeans arrived with only a few dash trees in 1970, though researchers found pollen preserved, destroyed in forest, had been covered in lush palm forest, destroyed its forest, cutting down trees and fuel and clearing land for dash. Get the forest for thousands of years. Only the dash arrived did those forests disappear. Destroyed its forest disappear. Settlers wrecked their own environment. They had unfortunately settled on an fragile land, dry, cool, and too remote to be properly fertilized by wind-blown volcanic ash. Cleaning trees for fuel and clearing land for dash. When the islanders cleared the forest, destroyed its forest for firewood and farming. वन वर्ड लिखना है. ऊपर लिखा है one word. बताइए. अब firewood तो हो गया fuel. फार्मिंग सर And clearing land for dash. And फॉर्मिंग. farming. अब मुझे चाहिए Europeans arrived on the island. Before Europeans arrived, इसमें मैं जब लगाता हूँ. No longer able to build the dash. The dash had descended into civil war and dash he maintains the collapse of their isolated civilization. Diamond writes is a worst case scenario of what may lie ahead of us in our own future. अच्छा, यहाँ पर यूरोपियन आ गए, लेकिन पीछे जा रहे हैं. कहाँ हमने आखिरी बात फार्मिंग.
Forests did not grow back. A trees became scarce. A trees became scarce into grassland by the time Europeans arrived on the land. When the islanders were not able to build the, देखिएगा, and they could no longer construct is equal to construct is equal to Build. build. क्या चाहिए? One word चाहिए. Canoes. Canoe. Canoes for fishing. As a food, they needed to go fishing for fishing. They ate birds, soil erosion decreased their crops yield. फिर कहते हैं they began using the islands. उन्होंने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दी? They ate birds. Birds. They began using the islands dash as a as a food source. Food source. So ate birds. Birds. Food source. तो कहता है 23:4. But also a great deal of. कहता है needed not only a great number of people. The methods of transporting the statues needed not only a great number of people but also a great deal of. कहता है had descended into a civil war. He maintains the collapse of their isolated civilization. Diamond writes a worst case of scenario, blah, 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 blah. The more he thinks, accelerated the self-destruction. अच्छा, अभी आप दूसरे पैराग्राफ पे जा रहे हैं. अब बताइए, आपने B को पढ़ा और B की आप हेडिंग किसको देंगे? अब अच्छा, इसमें सारी बातें जो आपने पढ़ी है वो पॉजिटिव पढ़ी है या नेगेटिव पढ़ी है? नेगेटिव बातें सर नेगेटिव पढ़ी है. मैंने आपको अभी जब मैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स बता रहा था तो मैंने उसमें 2 नेगेटिव पॉइंट्स दिए थे आपको. नेगेटिव बात डिमिनिशिंग फूड. Number 7. नेगेटिव सर बात. और इसमें भी ninth खाने one. पीने वाली बातें पढ़ी जी सर. तो जवाब दे दो दोबारा. 9th one. B. अच्छा, क्या आप बताओ, लिस्ट ऑफ हेडिंग को ढूंढना पड़ता है या पढ़ते हुए जाओ? थॉरोली तो मिल जाता है. थॉरोली पढ़ते हुए जाओ तो मिल जाएगा. अगर तुमने इसको ढूंढना शुरू कर दिया, अगर तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें मिल जाएगा, डिमिनिशिंग फूड रिसोर्सेस नहीं लिखा हुआ है, या तुमने इस बात को समझा और उसके बाद तुमने इस बात का जवाब दिया, समझने के बाद दिया आपने जवाब. आप कोई ऐसा वर्ड नहीं है जहां पर आपको कोई मिलेगा. हाँ, एक वर्ड था बस, स्केयर. लेकिन स्केयर्स में वो कहते हैं became scarce and they could no longer construct wooden canoes for fishing. They ate birds. हमने पूरे पैसेज को समझा और मैंने कहा था देखो 2 नेगेटिव बातें और ये नेगेटिव पैसेज हमें मिला था. ठीक है, आगे चलिए. The more he thinks accelerated the self-destruction. Diamond interprets them as a power displayed by rival. देखिए मुझे क्या मैंने कहा था ना, ये वर्ड चाहिए मुझे, वो ये रहा. ठीक है, आगे चले. द मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग. कहता है remotes lack other ways of asserting their dominance. They competed by building ever bigger figures. Diamond thinks that the moe on wooden sledges hauled over long rails, but both required a lot of wood and a lot of people. Number of people, a lot of people. Both required a lot of wood, a lot of people. A lot of people, but also a great deal of Wood. चलो, आपका एक जहन बढ़ गया कि चले सर ये तो हो गया, मिल गए आपको नंबर पूरे. अब आपका जहन सी की हेडिंग पर जमेगा. कहता है टू फीड द पीपल even more land to be cleared. When the wood was gone and civil war began, the islander began topping the moe, but the 19th century none were standing. अब आप बताइए, अब तो
इसका आपको क्या लग रहा है? To feed the people even more land had to be cleared. Sir, 7. Or the civil war began, the islander began toppling the boy, but the 19th century. अब चीजें बताइए और ज्यादा बुरी हो गई. Accelerated by self destruction, it's a negative word again. इसमें भी हमने देखा नेगेटिविटी. नंबर 8 हालात और बुरे हो गए. आपका जवाब कहाँ जा रहा है? 8 पर. नंबर 8 आपका जवाब दुरुस्त हो गया. अच्छा जी, अब आपके पास डी आ गया है. पहला वर्ड देखिएगा क्या लिखा हुआ है. आर्कोलॉजिस्ट. आर्कोलॉजिस्ट. Terry Hunt, the University of Hawaii at Dash, California, agree. अब हमें जो आखिर में बताना है डिसएग्री बताना है, याद रखिएगा. Agree that Easter Island lost its lush forest, that it was an ecological catastrophe. But they believe that the islanders themselves were not to blame, and the Moors certainly were not. Archaeologists' excavation indicate that the Dash went to heroic efforts to protect the resource of their windlash. Infertile fields, they built thousands of circular stone windbreaks and garden inside them and used broken volcanic rocks to keep the soil moist. In short, Hunt and Lippo argue that prehistoric were pioneers of sustainable farming. इस आखिरी वाली बात को पढ़ लो, जवाब तुम्हें हेडिंग समझ आ जाएगी. सिर्फ आखिरी वाला सेंटेंस पढ़ लो. Hunt and Lippo argue the prehistoric Dash were pioneers of unsustainable farming. आखिरी सेंटेंस में जवाब मिल गया. क्या कहते हैं? 6 आंसर. आपने क्या कहा? 6. सोच ले सर. अभी तो आपने कहा था कि आखिरी सेंटेंस पढ़ लो. बच्चा यही करता है पेपर पे कि आखिरी सेंटेंस पढ़कर जवाब पर पहुंचता है. अगर आप देखें तो उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट की बात की है. मैंने पहले ही वर्ड पे आपसे कहा था कि आर्कोलॉजिस्ट ने जिस तरह से ये बात बता रहा था, जिस तरह से इसने चीजों को बताई है, were not to blame, indicate that the Rohit went into heroic efforts to protect the resource of the Dash fertile fields. उन्होंने क्या क्या किया, garden inside and used rocks to keep their soil moist. वो क्या कर रहे थे? उन्होंने चीजों को सेव किया है. कहता है agree that the eastern land lost its lush forest, that it was an ecological catastrophe, but they believe inlanders were not to blame. किसी को आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते. और उन्होंने इस बात को भी इंडिकेट किया कि जो थे उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए. indicate that the first one into heroic effort to protect the resources of their wind-lashed and fertile fields. अब बताइए, अब आपका जहन कहाँ जा रहा है? first one management practices. Of innovative environment management practices. Fifth one, future of Eastern land. Evidence of innovative environment. Eastern land तो नहीं है ना इसमें. और अगर अच्छा देखो नहीं मैच कर रहा हो, नहीं तुम्हें समझ आ रहा हो, तो then you can skip it for a while, बाद में आ जाना. अब तुम्हारे पास हंट और लिपो आ गया है और तुम्हारा
जो तीसरा सवाल है वो तुम्हें सॉल्व करना है। अब तुम इन 3 पैराग्राफ्स को पढ़ के कितने मार्क्स लोगे? 2 यहां से लोगे और 3 अपने हेडिंग से लोगे। 5 नंबर का और सवाल है, 5 मिनट की और बात है, फिर सो जाना जाकर। Hunt and Lippo contend that the Boy building was an activity that helped keep the peace between inlanders. They also believe that moving that required few people and no wood because they were walk upright. On that issue, Hunt and Lips say backup dash recent experiment indicate that as a few 18 people could with the 3 strong ropes and a bit of practices easily dash 1000 kg more replica a few hundred meters. The figures far but believes tilted them forward, and a D-shaped base allowed handlers to and rock them side to side. अब आपने जब इसको पढ़ा तो अब पहले तो आप इसकी हेडिंग बताइए, कौन सी हेडिंग से ये आपको मैच करता हुआ दिख रहा है? ये हो चुका है, फ्यूचर की बात हो रही है, थ्योरी की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, ऑपोजिंग व्यूज की बात हो रही है। किस चीज की बात हो रही है? फ्यूचर, थर्ड वन। सोच ले। सोच ले। Six one. कहता है ये जब हम इस बात को पढ़ते हैं, वाज एन एक्टिविटी दैट हेल्प द पीपल की दैट हेल्प कीप द पीस बिटवीन इनलैंडर्स। तो ये आइलैंडर्स है, ये वहां के लोग हैं, ठीक है ना? और दे ऑल्सो बिलीव्ड, ये जो एक बिलीव का वर्ड लिखा हुआ है, ये बिलीव का फैमिली वर्ड है, ठीक है? A theory which supports that moving the boy required few people and no wood because they were walked upright. On that issue, Hunt and Lippo says the evidence backs up a theory which supports a local belief. Backs up, supports. पूरा पूरा मैच करिए आपका। A theory is an evidence. अब आइए, अब हम अभी भी उस पॉइंट का इंतजार है। अब ये 2 पैराग्राफ्स पढ़ के आपको ये 2 बातें करनी है, डिसएग्री और जनाब आपकी हेडिंग्स। Hart and Lippo are convinced that settlers were not wholly responsible for the loss of the inland trees. Archaeology finds of nuts from the extinct Easter Island palm show tiny grooves made by the teeth of dash rats. The rats arrived along with the settler, and in just a few years, Hart and Lippo calculate that they would have overrun the island. They would have prevented the reseeding of the slow-growing palm trees and thereby doom Rapa forest. And even without the settler campaigns of deforestation, no doubt rats eat birds, eggs too. Hunt and Lippo also see no evidence that civilization collapsed when the palm forest did. They think its population civilization collapsed when the palm forest did. They think its population grew rapidly and then remained more or less stable until the arrival of the Europeans, who introduced deadly disease to which had no immunity. Then in the 19th century, slave traders dashed the population which shrilled. अब आप अपनी हेडिंग्स को पढ़िए, क्या हुआ है? तबाही हो गई है। Number 7. Number 7, are you sure? लॉक कर दूं? Yes, sir. Yes. Destruction outside the inhabited controls.
outside the inhabitants control, तबाही आई है यहाँ पर, destruction, और आखिर में hunt and lipovision. Therefore is one of an island populated, be peaceful and ingenious small builders and careful dash of the land rather than by reckless destroy ruining their own environment. Rather than the case of object failure, Rapu is an unlikely story of success they claim. Whichever is the case, they are surely some valuable lessons which world at large can learn from the story of Dash. हेडिंग बताइए किसके साथ जाएंगे? रादर देन. जब रादर देन आ जाता है तो एक वर्ड जहन में आता है, रादर देन. 6-1. रादर देन. टू ऑपोजिट व्यूज ऑफ डैश पीपल, और यहाँ पर एक ये स्टोरी ऑफ टू ऑपोजिट व्यूज. सर वो कहाँ गया? डिसएग्री विद डायमंड. कौन सी बात पे वो डिसएग्री करते हैं? तब मैंने आपसे कहा था कि इसका जवाब आप आखिर में, जब आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, यू विल रीड एंड यू विल आंसर. द पीरियड व्हेन द बॉय वर क्रिएटेड, हाउ द बॉय वर ट्रांसपोर्टेड, द इम्पैक्ट ऑफ द बॉय ऑन डैश सोसाइटी, हाउ द बॉय वर कार्व्ड, द ओरिजिन ऑफ द पीपल हु मेड द बॉय. यस. अब अगर आपने इसको गौर से सुना होता तो आप इस बात को फौरन कहते कि इसको कैसे, यहाँ पर जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक ऐसी बात हुई थी कि भाई ये हाउ द बॉय वर ट्रांसपोर्टेड, उसको लाया कैसे गया था, ठीक है ना, उसको लाया कैसे गया था. रोप्स, 3 स्ट्रॉन्ग रोप्स, ये रहा यहाँ पर मिल रहा है, हाउ द रोए. और उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ द बॉय ऑन द डैश सोसाइटी, ये वाली बात, द इम्पैक्ट. सर अगर हमें ये आखिर में, अच्छा देखो, इफ यू, ये 2 पॉइंट है आपका वेस्ट ऑफ टाइम, याद रखना, ये हमेशा आपको पैसेज 2 में मिलेगी. सर डू वी हैव टू वेस्ट टाइम हियर? अगर वेस्ट कर दिया तो तीसरा पैराग्राफ तो गया हाथ से. तो सर क्या करेंगे? मैंने आपसे कहा है व्हेन यू हैव, अगर ये यहाँ पर इसी तरह से कभी कभार ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन दे देते सिर्फ 2, जब वो देने की वजह यही है कि आप अपना टाइम वेस्ट करें, और आपको इसके लिए पैराग्राफ को पढ़ने नहीं बैठ जाना. आपने जिस तरह से जो चीज रीड की है, अगर आपको समझ आ गया है, देन यू हैव टू मार्क योर आंसर. थैंक यू वेरी मच. और इसके आंसर में कहता है ए टू ई बताइए. अगर आपने बी और सी लिख दिया तो भी सही होगा, और सी और बी लिख दिया तो भी सही होगा. किसी भी आप ऑर्डर में लिख सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है. लेकिन सर नहीं आ रहा हो तो बेटा जवाब जरूर लिख कर आना, छोड़ना नहीं होता है, ब्लैंक कुछ भी छोड़ते, तुक्का जरूर लगाते तो, बट डोंट वेस्ट योर टाइम हियर. ये वो पॉइंट है पैसेज 2 का जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट वक्त को जाया कर देते हैं. यार 13 में से तुमने 11 कर लिया ना, 11 में से तुम्हें क्या, कितना यकीन है कितने मार्क्स आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे, छोड़ दो. अगर तुमने 2 के ऊपर वक्त जाया किया, जो आगे जो 13 है उसमें से फिर 3 आएंगे. अच्छा ठीक है बेटा, लेट्स कॉल इट अ डे. कल इससे एक और ऊपर सीढ़ी चढ़ेंगे, पैसेज 3.